ये वही इमरान खान साहब हैं जो भाषण दिया करते थे डॉलर के हवाले से कि जो डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो इस मुल्क का कर्जा कितना बढ़ जाता है। बहरहाल वो समरी जो है वो मूव कर दी गई कैबिनेट के अंदर और आज उसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने 2-4 लोगों को फोन किया, मैंने पता किया, मैं कि यार क्या गल हुई। इसका ताल्लुक है टोपियों के साथ। ये जो तर्जुमान इतने रखे हुए हैं इनका यही काम है। लेकिन हम किस लिए बैठे हैं? हम आपके सामने इसलिए बैठे हैं ताकि आपको बता सकें कि ये टोपियां किस तरह पहना रहे हैं और असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये इसका ताल्लुक है टोपियों के साथ। हाँ, टोपी समझते हैं आप? टोपी क्या होती है? टोपी होती है बेसिकली लोगों को टोपी पहनाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। और जाहिर बात है ये जो तर्जुमान इतने रखे हुए हैं, फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, इनका यही काम है। और ये जाहिर बात है ये सारी गवर्नमेंट्स करती हैं, ये पिछली गवर्नमेंट्स भी करती थी, ये भी कर रही है। कुछ लोग बड़ा अच्छा करते हैं, कुछ लोग उसको इतने भोंडे तरीके से करते हैं कि वो मामला ठीक होने के बजाय और ख़राब हो जाता है। वो ऐसी दलील आपके सामने रखते हैं। लेकिन हम किस लिए बैठे हैं? हम आपके सामने इसलिए बैठे हैं ताकि आपको बता सकें कि ये टोपियाँ किस तरह पहना रहे हैं और असल हकीकत क्या है। अब सबसे पहले टोपी नंबर 1 पे चलते हैं। ये टोपी नंबर 1 का आगाज़ होता है कल से। कल आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामेंट से खिताब किया, उसके अंदर इमरान खान साहब की तारीफ़ें। अच्छा, उसके ऊपर भी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई ये सदर का ये काम नहीं होता, सदर जो होता है पूरे मुल्क का होता है, वो किसी जमात का नहीं होता। तो वो वज़ीर आज़म की तारीफ़ें और जी कमाल इमरान खान साहब की, आपको जो है वो मुरीदी में आ जाना चाहिए। मतलब इस तरह की उन्होंने बातें की। वो मीडिया की तरफ वो देखा, वहाँ पर प्रेस गैलरी खाली पड़ी थी क्योंकि ताले लगाए हुए थे। तारीख में पहली दफ़ा जो है उसको ताले लगा दिए गए। एनीवेज, उन्होंने कल जनाब उन्होंने फरमाया, ये देखें, ये इसकी हेडलाइंस है, ये बिजनेस रिकॉर्डर है, ये बिजनेस रिकॉर्डर की हेडलाइंस हैं प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट फरमा रहे हैं, प्रेसिडेंट गिव्स गवर्नमेंट फुल मार्क्स इन इकोनॉमी, कि जी पूरे मार्क्स इकोनॉमी, कमाल कर दिया आप। उसके बाद वजीर खजाना शौकत तरीन साहब आज सुबह आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने ये बताया, अवाम को इन्फॉर्म किया कि जी हमने महंगे दामों चीनी खरीद ली और बड़ा गलत हुआ है, ये इससे बड़ा मसले फट गए हैं। ये अब जाके इनको एहसास हुआ इस बात का। एनीवेज, तो ये टोपी जो कल से चल रही है इकोनॉमी के हवाले से, आज क्या हुआ है? आज तारीख में पहली दफा डॉलर जो है वो 170 रुपए टच कर गया ओपन मार्केट के अंदर। ये सामने आज सुबह के रेट्स हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। 170 रुपए इसने बिलाखिर टच कर लिया है। अब ये वही इमरान खान साहब हैं जो भाषण दिया करते थे डॉलर के हवाले से कि जो डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो इस मुल्क का कर्जा कितना बढ़ जाता है। और डॉलर अगर जब बढ़ता है तो उसकी वजह ये होती है कि मुल्क में करप्शन चल रही है, इसकी वजह से डॉलर बढ़ता है। अब मैं भी जानता हूं इसकी असल वजह मैं अब आपको बता देता हूं कि डॉलर क्यों बढ़ रहा है। डॉलर इसलिए बढ़ रहा है कि जो डॉलर स्मगल हो रहा है, डॉलर पाकिस्तान से बाहर स्मगल किया जा रहा है और ज़्यादातर स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान की तरफ। और हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उनसे ये स्मगलिंग रुक नहीं रही, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डॉलर शॉर्ट हो गया और डॉलर अब माशाल्लाह आपको 170 रुपए का मिलेगा। और वो ये कहते हैं हमने इसको फ्री फ्लोट किया हुआ है और इस वजह से ये ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल आप ऐसे ही हो, लेकिन अवाम का जो हाल जो भुरकुस निकलना है इसकी वजह से, इस 170 रुपए के डॉलर की वजह से, ज़रा इसका भी जवाब दे दें कि इसका क्या होगा। आपको दुनिया जहान की हर चीज़ महंगी मिलेगी, उसका क्या आपने करना है? तो ठीक है, आप पुरसुकून रहे। तो एक तो ये टोपी इन्होंने बनाई। टोपी नंबर दो है जी के कल एक समरी जो है वो इंक्लूड की गई, जो आज काबीना का इजलास हुआ, उसमें जी उन्होंने 10% एडॉक अलाउंस जो है वो इंक्रीज़ करने का, बेसिकली जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं, ये सारे इन लोगों की जो सैलरीज हैं उसमें 10% के इजाफे की जो है वो समरी मूव करवाई गई। अच्छा, ये समरी जो है ये मूव करवाई जाती है वजारत बराए पार्लिमानी उमूर उनकी जानिब से। इसकी जो इंचार्ज वजीर हैं वो बाबर अवान साहब हैं और स्टेट मिनिस्टर हैं अली मोहम्मद खान साहब। तो ये उनकी जानिब से मूव की गई। और जाहिर बात है कल जब ये खबर आई तो लोगों ने कहा कि लो जी देखो ऐसे है हाल ने, ये बैठ के अपनी तनख्वाहें जो है वो 10% बढ़ा रहे हैं। वो जनाब समरी पहुंच गई काबीना के अंदर। काबीना में जब पहुंची, काबीना ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, काबीना ने उस समरी को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? आपकी अपनी मिनिस्ट्री
जाहिर बात है जब एक समरी मूव करने लगी है, काबीना में बेसिकली डालने का मकसद होता है कि अब वो चीज़ अप्रूव हो जाएगी। जाहिर बात है एक मुल्क का मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से पहले ही पूछ लेता होगा कि जनाब आने लगा है पेपर, इसका क्या करना है, इसको डालें कि ना डालें। वज़ीर आज़म अगर वो कह दें कि नहीं जी ये नहीं होना तो नहीं होगा, अगर वो कह दें हाँ होना है तो हो जाएगा। बहरहाल वो समरी जो है वो मूव कर दी गई कैबिनेट के अंदर और आज उसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने 2-4 लोगों को फ़ोन किया, मैंने पता किया, मैं कि यार की गल हुई। तो लुब्बे लुबाब इस सारी चीज़ का ये था कि बेसिकली ये एक PR एक्सरसाइज है। वो PR एक्सरसाइज बिल्कुल उसी तरह कि जब पेट्रोल की कीमत के लिए जनाब 10 रुपए ओगरा ने कह दिया जी 10 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए, तो वज़ीर आज़म कहते हैं नहीं 10 रुपए नहीं 3 रुपए बढ़ा दें। और फिर वो आगे से फिर ट्वीट्स आती हैं कि अवाम के वसीतर मफाद में पेट्रोल की कीमत 10 रुपए नहीं 3 रुपए बढ़ाई गई है। तो आप उस 3 रुपए का झटका जो आपको लगता है ना, आप उस पर भी कहते हैं ओ यार शुक्र है 10 रुपए का नहीं लगा, सिर्फ 3 रुपए का लगना है बस। तो वो अवाम उस 3 रुपए के जंप के ऊपर जो बुरा भला कहने लगी होगी, उसके बजाय वो कहेगी खुदा का शुक्र है कि ये तो 10 रुपए बढ़ना था, ये 3 रुपए बढ़ाया, तो इमरान खान साहब बड़ा कमाल किया आपने। तो ये समरी भी इसी तरह आज रिजेक्ट कर दी गई कि कल आई, एजेंडे के अंदर शामिल की गई, अपने ही मिनिस्ट्री की जानिब से शामिल की गई और आज अपनी ही कैबिनेट की जानिब से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद जनाब तीसरी टोपी आज पहनाई गई जनाब चेयरमैन FPR के बारे में। आज इतला हमें पहुंचाई गई फवाद चौधरी साहब की जानिब से। मैं अभी फवाद चौधरी साहब की भी एक टोपी के ऊपर आने लगा हूँ, लेकिन फवाद चौधरी साहब की जानिब से बताया गया कि जनाब FBR, उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि FBR जो है उसका जो IT सिस्टम था वो हैक किया गया था, लेकिन हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हैकिंग से जो है कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और काफ़ी हद तक मामला जो है वो सिक्योर रहा है। अलबत्ता ये आपके सामने खबर है, शौकत तरीन साहब ने ये इंकशाफ किया था कि इंडियन हैकर्स की जानिब से 1 हफ्ते के लिए ये सिस्टम जो है वो हैक किया गया था, 1 हफ्ते के लिए। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वो कोई एड्डा बड्डा नुकसान नहीं था। वो और बात है कि इस वाक़े के बाद चेयरमैन FBR को तब्दील कर दिया गया था। तो वाक़या बड़ा छोटा था, लेकिन फिर भी चेयरमैन FBR जो है उसको तब्दील कर दिया गया। 7वां चेयरमैन FBR लगाया गया है, 7वां। तो आज फवाद चौधरी साहब ये बता रहे हैं हमें नहीं पता अभी तक कि हैकिंग कितने बड़े लेवल की थी, कितना डेटा गया है, किसका कितना डेटा गया। और FBR के डेटा के हवाले से ज़हन में रखिएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपके पास क्या क्या डिटेल्स हैं, सब कुछ आपकी रिटर्न्स के अंदर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिटर्न्स ही हैक हुई होंगी, लेकिन हैकिंग हुई है, ये हकीकत है। इसकी तस्दीक भी हो चुकी है हुकूमत की जानिब से, लेकिन अब उसको अंडरप्ले करने की कोशिश की जा रही है, उसको डाउनग्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं एड्डा बड्डा मसला नहीं सी। उसके बाद चौथी टोपी जो है वो फवाद चौधरी साहब की जानिब से आज पहनाई गई। 4:10 पे फवाद चौधरी साहब की जानिब से काबीना के इजलास के बाद जो है वो ब्रीफिंग होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, सॉरी ब्रीफिंग नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। और इसके बाकायदा इसके मैसेजेस भी जो है वो सहाफ़ियों को भेज दिए गए कि फवाद चौधरी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जाहिर बात है कि फवाद चौधरी साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पिछले 24 घंटे में मीडिया के साथ जो कुछ हुआ है कि पहली दफ़ा पार्लियामेंट के प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए गए, सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया गया, वो सब कुछ हुआ। कल पार्लियामेंट के बाहर जो कुछ भी सहाफ़ियों ने, एंकर्स ने जो एहतजाज किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया आज फवाद चौधरी साहब की जानिब से। और फिर बताया गया कि जनाब उनका एक अदद खिताब, मैं खिताब ही कहूँगा उसे, ब्रीफिंग कह लें, वो बस PTV पे नशर होगा, जिसमें वो दर करके बता देंगे कि जनाब ए होया थे, ए होया थे, ए होया, कहानी ख़त्म। नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, कोई सवाल नहीं लिया जाएगा। सवाल होगा किस तरह, जब आप एक रिकॉर्डेड टेप चला देंगे फिर सवाल किस तरह होगा। तो फवाद चौधरी साहब ने आज टोपी पहनाई सहाफ़ियों को, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की, बाद में वो ब्रीफिंग में तब्दील हो गई और सीधा PTV के ऊपर नशर किया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। 5वीं टोपी जो है वो पहनाई गई है या नहीं, ज़रा थोड़ा कच्चा पक्का है, वो मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। ये फुटेज देखें, ये फुटेज शेयर की है अताउल्लाह तारड़ ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, और इस फुटेज को गौर से देखिएगा। इसमें इमरान खान साहब कल जब पार्लियामेंट के अंदर कौमी असेंबली के फ्लोर पे बैठे हुए थे तो एजाज चौधरी के साथ कोई गुफ्तगू हो रही है एंड ही सीम्स वेरी इरिटेटेड।
लग इस तरह रहा है, और अताउल्लाह तारड़ ने अपनी ट्वीट में ये लिखा कि एजाज चौधरी साहब को लग रहा है डांट पड़ रही है। वो डांट क्यों पड़ रही है? क्योंकि एजाज चौधरी साहब के अंडर ये पूरा जो इलेक्शन का निज़ाम है और जो नेटवर्किंग होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उनके अंडर होती थी। तो जिस किस्म का रिजल्ट लाहौर से आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो हैरानकुन है, वो परेशान कुन है। लेकिन फिर भी अवाम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर वोटर को जो है वो टोपी पहनाने के लिए आज सुबह ये खबर रिलीज़ की गई कि जनाब इन कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के लिए जो है वो रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई है, और वज़ीर आज़म ने रिज़ल्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है। इत्मीनान का इजहार किया है। अच्छा, इत्मीनान का इजहार तो उन्होंने चलें किया है, लेकिन ये जो आपस में एजाज चौधरी साहब के साथ ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, मैं फिर भी कहूँगा ये पहनाई गई है नहीं पहनाई गई मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि तारड़ साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ये एजाज चौधरी साहब को डांट पड़ रही है, ये जो कुछ भी हुआ है। अब ये डांट पड़ रही थी बिकॉज इमरान खान साहब सीम्स वेरी एजिटेटेड, इरिटेटेड इस फुटेज के अंदर, कि वो फ्लोर के अंदर बैठे हुए और कैमरा उन पर कट हुआ। मतलब है ये चंद सेकंड्स की सिर्फ बात, लेकिन लग इस तरह ही रहा है कि एजाज चौधरी साहब की क्लास हो रही है। और क्लास सारी बात है क्यों होगी, अगर होगी तो वो यही बात है कि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से दिखाई है, इट वॉज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिखाई है, तो लग इस तरह रहा है कि इसी वजह से ये क्लास हुई है। अब देखें क्या होगा। 5 टोपियां थी जनाब, आज एक दिन की ये 5 टोपियां थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।